छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिसके आतंक के निशान देखने को मिलते थे, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिसके गोलियों की गड़गड़ाहट आज भी महसूस होती है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिसके आतंक की तूती बोला करती थी, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो खून की होली खेला करता था, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो जवानों की शहादत के बाद जश्न मनाता था, वो नरपिशाच, वो आतंक का पर्याय बन चुका हिडमा अब मिट्टी में मिल चुका है। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने उस आतंक के पर्याय बन चुके सबसे बड़े नक्सली हिडमा को ढेर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी गई है। और न सिर्फ हिडमा बल्कि उसके साथ साथ एक बड़े कैडर को खत्म कर दिया गया है। आखिर कैसे एक भोला भाला आदिवासी छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से निकलकर और नक्सलवाद की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है और उसके बाद उसका अंत मिट्टी में होता है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। डेडलाइन से पहले ही मारा गया कुख्यात नक्सली। बस्तर में नक्सल के दूसरे नाम का अंत। देश का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर ढेर मारा गया। 1 करोड़ का इनामी हिडमा। तारीख 18 नवंबर, जगह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर, वारदात बड़ी नक्सली मुठभेड़। आंध्र छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर। नक्सलियों के एक बड़े समूह के मूवमेंट की खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बल एक्टिव हो चुके थे। 17 नवंबर की देर रात एंटी नक्सल ग्रेहाउंड और स्थानीय पुलिस ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। जवान जैसे ही मारे डुमिल्ली के जंगल में तीनों राज्यों की बॉर्डर पॉइंट के करीब पहुंचे तो नक्सलियों से सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मारे डुमिल्ली का जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घंटों भीषण मुठभेड़ हुई, लेकिन नक्सली जवानों के हौसलों के आगे टिक नहीं सकी और फिर वो खबर आई जिसका इंतजार बरसों से था। In that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. What identification we could fix is Madhvi Hidma, he is the central committee member. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered. खबर आई कि देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में शामिल माडवी हिडमा मारा गया। लाल आतंक का दूसरा नाम बन चुका हिडमा ढेर हो चुका है। जवानों की हत्या का उसके शवों पर नाचने वाला राक्षस हिडमा खत्म हो गया। दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड मिट्टी में मिल गया। झीरम घाटी हमले में शामिल दुर्दांत नक्सली को धूल चटा दी गई और 1 करोड़ का इनामी माडवी हिडमा एक इतिहास बन गया। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारा जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड माओइस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। उनका डेड बॉडी आज ईएसआर जिला में
सुरक्षा बल देखिए, इस वक्त मैं रंपा सोडावरम में हूं और आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी से जो है हिडमा जैसे खुखार नक्सली का शव लाया गया है। इस गाड़ी में भरकर हिडमा की पत्नी राजक्का का जो है शव लाया गया है, जिसको लाकर यहाँ के मरचूरी में रखा गया है। जिस नक्सलवाद को हिडमा चलाता था, जिस नक्सलवाद को देवाजी जैसे खुखार नक्सली चलाते थे, उस नक्सलियों का अब अंत होता दिखाई दे रहा है। तो साफ जाहिर सी बात है, जिस लक्ष्य को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, कहा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, उससे पहले नक्सलवाद अब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सोचिए, जिस नक्सलवाद का दंश बस्तर जैसे इलाका पिछले 40 सालों से झेल रहा था, उस नक्सलवाद को महज 4 महीने में, सोचिए महज 4 महीने में खत्म करने पर सरकार जुटी हुई है। आखिर वो हिडमा कौन थे जिसके खात्मे को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है? वो हिडमा कौन थे जिसके आतंक से पूरा छत्तीसगढ़ कांपता था? वो हिडमा कौन थे जो लाल आतंक का पर्याय बन चुका था? आखिर वो हिडमा कौन था जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी? नाम माडवी हिडमा, जन्म पुवर्ती गांव सुकमा छत्तीसगढ़, उम्र 43 साल, संगठन सीपीआई माओवादी, पोस्ट पीएलजीए बटालियन 1 कमांडर, सदस्य माओवादी सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी, असली नाम संतोष, इनाम 1 करोड़। सुकमा के लिए विशेष रूप से इसीलिए ये सफलता का दिन है क्योंकि वो सुकमा के अंदरूनी गांव का रहने वाला है। कई लोगों को उसने भर्ती किया है, कई लोग सरेंडर कर चुके हैं उनके भर्ती किए हुए। वो चाहते थे कि वो भी सरेंडर कर दे, लेकिन सरेंडर नहीं किया है। वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में सम्मिलित रहा है। वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो मिलिट्री विंग में उसका सदस्य रहा है, चाहे वो कंपनी थी चाहे बटालियन थी, उसका इंचार्ज रहा। तो वो शुरू से ही 20 साल से ज़्यादा, 25 साल हो चुके जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो 25 साल से लगभग अटैक हमलों में ही सम्मिलित रहा है। सुकमा के लिए विशेष रूप से इसीलिए ये सफलता का दिन है क्योंकि वो सुकमा के अंदरूनी गांव का रहने वाला है। कई लोगों को उसने भर्ती किया है, कई लोग सरेंडर कर चुके हैं उनके भर्ती किए हुए। वो चाहते थे कि वो भी सरेंडर कर दे, लेकिन सरेंडर नहीं किया है। वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में सम्मिलित रहा है। वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो मिलिट्री विंग में उसका सदस्य रहा है, चाहे वो कंपनी थी चाहे बटालियन थी, उसका इंचार्ज रहा। तो वो शुरू से ही 20 साल से ज़्यादा, 25 साल हो चुके जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो 25 साल से लगभग अटैक हमलों में ही सम्मिलित रहा है। हिडमा जब ढेर हुआ और उसके पास AK-47 जैसी आधुनिक हथियार बरामद हुए। हिडमा माओवादियों की खुखार इकाई को लीड करता था। उसे जंगल में गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। बताया जाता है कि खुखार माडवी हिडमा 2 ही चीजों से प्यार करता था। उसे AK-47 और अपनी पत्नी राजे से बहुत प्यार था। जंगलों में राजी हिडमा के साथ ही रहती थी। उसे भी आधुनिक हथियारों को चलाने में महारत हासिल थी। और जब सुरक्षा बलों ने हिडमा को घेरा तो उस वक्त भी राजे उसके साथ थी, जिसे भी जवानों ने ढेर कर दिया। ये वो व्यक्ति है हिडमा। जब शुरू में जब कंपनियां बन रही थी पीएलजीए की, तो कंपनी नंबर 2 में जहां तक मुझे आ रहा है एक प्लेटून कमांडर हुआ करता था। प्लेटून कमांडर था। उसके बाद जब कंपनी नंबर 3 जब साउथ बस्तर में पहली कंपनी बनी तो इसका एक कमांडर बना। तो धीरे धीरे एक कंपनी के कमांडर से वो बटालियन का कमांडर बना। उसके बाद पूरे साउथ का जो इलाका था उसका वो इंचार्ज बन गया और अभी साउथ सब जोनल ब्यूरो का वो सदस्य था। तो ये शूटर भी था। ये मिलिट्री एक्शंस में काफ़ी, ये पॉलिटिकली इसका ज्ञान चाहे इतना ना रहा हो जैसे बाकी कार्डर्स बताते हैं, लेकिन मिलिट्री विंग का ये बड़ा लीडर था। हिडमा वो नरपिशाच था
जिसने छत्तीसगढ़ की माटी में खून की होलियां खेली थी। ये वो हैवान था जिसने कई बच्चों को अनाथ कर दिया था। ये वो दरिंदा था जिसने कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। हिडमा की छत्तीसगढ़ में कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। 2010 में हुई दंतेवाड़ा हमले के पीछे उसका ही दिमाग था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2013 के झीरम घाटी नरसंहार में भी हिडमा शामिल था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। कई शीर्ष कांग्रेस नेता मारे गए थे। 2021 में हुई सुकमा बीजापुर मुठभेड़ में भी हिडमा का ही हाथ था, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। उस पर करीब 26 बड़े नक्सली हमलों को अंजाम देने का आरोप है। कई हमलों में शामिल रहा हिडमा। 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद। 2013 झीरम घाटी नरसंहार, 27 लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल। 2021 सुकमा बीजापुर मुठभेड़, 22 सुरक्षाकर्मी शहीद, 26 बड़े नक्सल हमलों को अंजाम दिया। नक्सलियों के पास आज की तारीख में तमाम आधुनिक हथियार हैं, लेकिन हिडमा AK-47 ही अपने पास रखता था। बताया जाता है कि हिडमा को AK-47 से बहुत लगाव था, क्योंकि इसी हथियार से उसने कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया था। हिडमा के साथ जंगल में AK-47 और राजे रहती थी। राजे से उसकी मुलाकात जंगल में हुई थी, फिर दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद राजे हिडमा के साथ साई की तरह रहने लगी। हिडमा बेहद खूंखार था, जो हमेशा चाक चौबंद सुरक्षा के घेरे में रहता था। उसके आसपास नक्सलियों की खतरनाक फौज रहती थी, जो हमेशा से सुरक्षा देती आई। जंगलों में हिडमा 3 लेयर सिक्योरिटी घेरे में रहता था। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा होने के कारण वो हमेशा सुरक्षा बलों के पहुंच से दूर रहा। पुलिस ने कई बार उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन कभी उसके चक्रव्यूह को भेद नहीं पाई। जब भी पुलिस उसे घेरती, उसकी पहली पार्टी से मुठभेड़ होने पर हिडमा बच निकलता था। यही कारण है कि हिडमा कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय की है। बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ में कई नक्सली कमांडर ढेर हुए हैं। बसव राजू, जयराम उर्फ चलपति जैसे टॉप लीडर को भी ढेर किया गया। सरकार और सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद नक्सलवाद की कमर टूट रही है। एक तरफ एनकाउंटर में नक्सली ढेर हो रहे हैं, तो डर के कारण खूंखार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। भले ही मार्च 2026 तो दूर की बात है, 2025 के खत्म होते होते ही नक्सलवाद खात्मे के कगार पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।